नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश भर में मनाया गया विजय दिवस, वीर सैनिकों को किया याद। देहरादून में सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के यूपीएससीएल के प्रस्ताव का विरोध शुरू। जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस कूदी मैदान में। ऊर्जा निगम कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। रुड़की क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग सो रहा कुंभकर्णी नींद। निजी अस्पताल में लूट के बावजूद नहीं बच रही मरीजों की जान। पिरान कलियर में डॉक्टर की लापरवाही से नवजात की मौत। हरिद्वार में ओवरलोड वाहन मालिकों का दबदबा। पुलिस और आरटीओ विभाग ने किया मौन धारण। सड़कों पर सर पर दौड़ रहे अवैध साधन। उत्तराखंड में रुड़की में पुलिस ने होटल पर की छापेमारी। 27 लोगों को जुआ खेलते किया गिरफ्तार। 12,53,000 की नकदी बरामद। अब खबरें विस्तार से। देश भर में विजय दिवस के अवसर पर वीर सैनिकों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री धामी ने पाकिस्तान पर विजय की गाथा बने देश को वीरों को याद किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 2 सप्ताह के अंदर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को हराया था। इसके साथ ही उत्तराखंड के सैनिकों ने भी अपनी वीरता का परिचय दिया। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने 13 दिनों के अंदर जीत हासिल की और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए। आज एक हमने जो चिंतन शिविर पिछले दिनों प्रारंभ किया था, उसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर एक सप्ताह जो हमारे सर्विस के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनका एक आज सम्मेलन का उद्घाटन हो रहा है, जो लगातार अगले 2 दिनों तक चलने वाला है। उसके बीच में देवप्रयाग क्षेत्र से कुछ बच्चे आज भारत दर्शन पर निकलने वाले हैं, जो हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम क्लास में आए हैं। और आज बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, दुविधा हो गई। गणेश जोशी जी टाइम पर पहुंच गए और मैं भी टाइम पर पहुंच गया। पिथौरागढ़ शहीद स्मारक स्थल पर साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत देश की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रभारी जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी FR चौहान, विधायक डीडी हाट, बिशन सिंह चुफाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस की टुकड़ी द्वारा शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इससे पूर्व छात्राओं द्वारा नगर में मार्च पास्ट भी निकाली गई। इस अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी FR चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि विजय दिवस को कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि हमारे पूर्वज वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की रक्षा की है, देश का मान बढ़ाया है। सचिवालय में हुए महत्वपूर्ण बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जो भी भर्तियां हुई थी, उनमें जहां जहां जो भी कमी आई है, उन पर तत्काल कार्रवाई हुई है। भविष्य में गलतियां ना हो, इसलिए हम ठोस रणनीति पर काम कर रहे हैं, उसके लिए उपाय कर रहे हैं और पारदर्शिता से भर्ती हो, क्योंकि एक गरीब माता पिता, उसके बेटे और बेटी के पास अगर सबसे बड़ी होती कोई पूंजी और धान होता है तो उसकी शिक्षा होती है। चौपाल लगाने वाले कार्यक्रम के विषय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि हमने जो चिंतन शिविर लगाया था, उसमें कई ऐसी बातें सामने आई थी जिनको बहुत ही शिद्दत के साथ करने की जरूरत है और इसी क्रम में आगे चौपाल लगेगी। उन सभी स्थानों पर ये हो, क्योंकि उत्तरायण एक बहुत बड़ा हमारा महापर्व है और जहाँ हम उत्तराखंड के अंदर इसको अलग अलग ढंग से, कहीं उत्तरायणी के नाम से, मकर संक्रांति के नाम से, लोहड़ी के नाम से, कहीं पोंगल के नाम से, देश में हर जगह मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर इसका विशेष महत्व है उत्तरायण का, तो इसलिए निश्चित रूप से हमारी संस्कृति का भी अहम हिस्सा है। तो ये आगे जाना चाहिए, इसको हम लोग पूरे धूमधाम से मनाएंगे।
बिजली की दरों में बढ़ोतरी के यूपीसीएल के प्रस्ताव को लेकर विरोध शुरू हो गया है। आम जनता से जुड़े इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है। शुक्रवार को महानगर कांग्रेस ने देहरादून स्थित ऊर्जा निगम के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर गोगी का कहना है कि पहले ही जनता पर महंगाई की मार पड़ी हुई है, ऊपर से कोविड काल में लोगों का रोजगार छीना है और अब एक बार फिर से बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी है, जिसको लेकर यूपीसीएल ने प्रस्ताव भी तैयार किया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। इसमें हमारी टीम ने आज घेराव भी किया है और तीसरी बार एक ही साल में ये विद्युत के दाम बढ़े हैं। पहले ही महंगाई से लोग त्रस्त हैं और आज ये फिर से जो विद्युत बढ़ाने का काम किया गया, ये उस स्टेट में किया जा रहा है जहां पहले ही दो कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपया बिना एक यूनिट बिजली स्टेट को दिए हुए भुगतान किया जा रहा है और गरीबों की जेब में डाका डाला जा रहा है। तथा साथ में अभी जो नए बिल आ रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूँ एक नया बिल जोड़ा गया है जिसको कह रहे हैं कि सिक्योरिटी मनी है। पहले ही लोग परेशान है बढ़े हुए बिजली दरों से और अब ये सिक्योरिटी के नाम पे जो लोगों से वसूली हो रही, निश्चित ही ये प्रदेश के लिए चिंता का विषय है और प्रदेश के मुखिया को सोचना पड़ेगा। जो कंपनी बिना एक यूनिट बिजली प्रदेश को दिए हुए सैकड़ों करोड़ का भुगतान ले रही है, उनके खिलाफ सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, इसको भी स्पष्ट करना होगा। जैसे कि आपके माध्यम से हमें पता चला कि यूपीसीएल ने एक प्रस्ताव बना के शासन को भेजा है, जो अपनी सिफारिश इन्होंने भेजी है उसमें इन्होंने बताया है कि डोमेस्टिक में 5% और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में 7 से 8% बढ़ाने का इन लोगों ने मन बना लिया है। और साल 2022 में 3 बार बिजली के रेट बढ़ा चुके हैं। अप्रैल में 3 से 4%, उसके बाद सितंबर में 5%, उसके बाद अक्टूबर में 7 से 8% ये लोग पहले ही बढ़ा चुके हैं। उसका दोबारा 7 से 8% बढ़ाने की ये लोग ताक में है। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से कोविड, ऊपर से सरकार का ये रवैया है दोगला, जिसके खिलाफ आज हम लोग सड़कों पे हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बिजली के दामों के विरोध में कांग्रेस कार्यालय के पास जिलाध्यक्ष विनोद नेगी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश में महंगाई को कम करने और जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सत्ता पर काबिज की हुई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद से ही लगातार प्रदेश में महंगाई बढ़ती जा रही है। वर्तमान में बिजली के जो दाम हैं वह भी आसमान छूने लगे हैं, जिससे आम जनमानस काफी परेशान है और इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार का पुतला दहन विरोध किया गया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे द्वारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश भर में सारे जिलों में जो है ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि विगत कुछ समय से लगातार बिजली के दामों में वृद्धि हो रही है और मैं ये कहता हूँ कि ये जनता का जेब किस तरह से भाजपा सरकार काट रही है। भाई पहले तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो इनके मूलभूत मुद्दे थे कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब पे लोग फोकस करते हैं, लेकिन अब ये लोग उस दिशा से भटकते हुए अब इन्होंने लोगों की जेबों में डाका डालना शुरू कर दिया है। पहले इस सरकार ने जब पूर्व में ये सत्ता में आए तो इन लोगों ने कहा था कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे। भाई 15 लाख का सपना तो इन्होंने दिखाया, उसके बाद दूसरी बार सत्ता अपने हाथ में ले ली और डबल इंजन की सरकार बनाई। लेकिन आज फिर वही बातें शुरू हो गई है। इन्होंने जीएसटी लोगों पे थोपा, उसके बाद जो है अब ये जो है हाउस टैक्स से लेकर और ये बिजली के बिलों में लगातार जिस तरह से बढ़ोतरी कर रहे हैं, लोगों की जेबों में डाका डालने का काम कर रहे हैं और लोगों को जो है जिस तरह की मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर चाहिए थी, लोगों को वो। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में आगामी 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू होने वाले पौराणिक माघ मेले की तैयारियों को लेकर जिला पंचायत सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने माघ मेले की तैयारियों को लेकर अपने अपने सुझाव बैठक में रखे। पूर्व में जिला पंचायत ही पौराणिक माघ मेले का आयोजन करवाती थी, लेकिन इस बार पौराणिक माघ मेले का आयोजन संयुक्त रूप से जिला पंचायत और नगर पालिका बाडाहाट करवाएगी। जिला पंचायत उत्तरकाशी विगत कई वर्षों से इस माघ मेले का, जो हमारा बाडाहाट के थोलू के नाम से जाना जाता है, उसका जो संचालन है वो जिला पंचायत के द्वारा होता है। और ये हमारे लिए जब कोविड काल जब आया है तो उसके बाद से 2 वर्ष बाद आज मेला हो रहा है और जनपद वासियों को इस मेले से बड़ी उम्मीदें हैं।
खबर कोटद्वार से है, जहां दुगड़ा क्षेत्र के धनी राम बाजार में सुबह 5 बजे खाली पड़े घर में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके कारण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान गांव वालों को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। गांव वालों ने आग लगने की घटना प्रशासन को दी। दमकल की गाड़ी लगभग आधे घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। दमकल की गाड़ी ने गांव वालों की मदद से भीषण आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस दौरान लाखों का नुकसान होना भी बताया जा रहा है। ये सुबह जो है 6:15 बजे के करीब MDT से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी तथा थाने द्वारा ही बताया गया था कि दुगड्डा में घर में जो है आग लगी है। तो यहाँ से तत्काल हमने 2 मोटर फायर इंजन घटनास्थल के लिए रवाना कर दिए गए थे और वर्तमान में जो है आग तो कवर हो गई है, पर उसमें जो है साल की लकड़ी थी, उसको हटा कर बुझाने में उसको टाइम लग रहा है। वर्तमान में हमारी एक गाड़ी वहाँ अभी भी काम कर रही है। मसूरी विंटर कार्निवल की तैयारियां जोरों पर है। एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि मसूरी विंटर लाइन कार्निवल को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस बार मसूरी विंटर कार्निवल में कई खास कार्यक्रमों को जगह दी गई है, जिससे उत्तराखंड का पर्यटन का विकास तेजी से हो। एसडीएम ने बताया कि इस बार कार्निवल में डे एंड नाइट अलग अलग प्रोग्राम्स चलेंगे। कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक प्रोग्राम, लोकगीत और कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। उन्होंने कहा कि कार्निवल में उत्तराखंड की स्थानीय कला और संस्कृति को लेकर खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तैयारियां हैं। अब कार्निवल हमारे संज्ञान में, हम जो है वैसे तो 24-25 तारीख से जब से भी कार्निवल स्टार्ट होना होगा, लेकिन हम लोगों की जो तैयारियां हैं वो 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर ट्रैफिक प्लान होगा, प्रॉपर पार्किंग प्लान होगा, जो समय आने पर आप लोगों को अवगत करा देंगे। लोक संगीत में नरेंद्र सिंह नेगी जी और प्रीतम भरतवान जी और आपका मीना राणा जी, ये सब लोग आ रहे हैं। संगीता ढोंडियाल, ये सब ग्रुप आ रहे हैं। और उसमें पंजाबी भी एक मान है, उनको भी हमने इसमें स्थान दिया है। और इसमें नेपाली फोक भी है, उसमें गोरखाली सुधार सभा की ओर से वो प्रस्तुति दी जाएगी। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड से जो है कुछ बड़े कलाकार फाइनल हुए हैं और वो भी आएंगे। राजकीय महाविद्यालय कर्ण घाटी कोटद्वार में पहली बार छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटद्वार द्वारा भी अपने प्रत्याशी घोषित किए गए। एबीवीपी ने इस बार अध्यक्ष पद के लिए दीपिका जखमोला का नाम घोषित किया है। इस दौरान छात्र संघ के अध्यक्ष प्रत्याशी ने बताया कि कोरोना काल की वजह से 2 साल बाद महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर छात्रों में खुशी का माहौल है। और कहा कि महाविद्यालय के विकास को लेकर एबीवीपी छात्र संघ काम करेगा। 2 साल बाद हमारे कॉलेज में या पूरे प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव का आयोजन किया गया है और पूरे प्रदेश भर में जोरों शोरों से इसकी तैयारी की जा रही है। और आप सभी को पता है कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल की वजह से यहाँ पर छात्र संघ चुनाव में रोक लगाया गया। अभी हम लोग यहाँ पर उसकी 2 साल के बाद जो तैयारी करेंगे, सारे काम कॉलेज के विकास के लिए हम लोग करने का प्रयास करेंगे। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी
हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जोशीमठ के सीमांत घाटी के दर्जनों गांव इस वक्त जंगली बंदरों से काफी परेशान हो चुके हैं, जहां पर आजकल जंगली बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिस कारण स्थानीय ग्रामीण काफी परेशान हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग कुछ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है और जंगली बंदर हमारे घरों में आकर के काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं और फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस कारण हम लोग काफी दुखी हो गए हैं। हम लोग यहाँ पर बंदरों से बड़े परेशान हैं। हम कई बार डीओपी साहब के पास भी गए भी हैं, एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी के बारे में कोई सुनाई नहीं हो रही। यहाँ पर कई चीज़ हम फसल उगा सकते थे, साग सब्जी अपने लिए तैयार कर, लेकिन ये जो है कि बीज डालने से सब साफ कर देते हैं। महोदय से हमारी ये प्रार्थना है कि पहले दिन बंदरों को यहाँ से थोड़ा हटाया जाए। क्या विकास के लिए तो कई सरकार बहुत कुछ कर रही है कि भाई ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करेंगे ये, पर लेकिन करके क्या करना है। सारा बीज जो हम डालते हुए उसका भी समझ की छदनाश है। जनपद टिहरी के अंतर्गत पट्टी गोनगढ़ विकास खंड में श्रीलंगना के ग्राम पौनाड़ा में 12 वर्षों के अंतराल में लगने वाले 9 दिवसीय मां दुध्याणी देवी मेले का आज समापन हुआ। इस अवसर पर हजारों लोगों ने देव डोली के दर्शन किए। समापन दिवस पर प्रतापनगर क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह नेगी और गंगोत्री क्षेत्र से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने मेला समिति का आभार व्यक्त कर मां भगवती से क्षेत्र की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को पर्यटन व तीर्थाटन की दृष्टि से आगे ले जाने के लिए हमारी लोक संस्कृति के संवर्धन हेतु इस तरह के मेलों का संरक्षण आवश्यक है। लक्सर में बहादुरपुर के हाई स्कूल में स्कूली छात्र छात्राओं की एक प्रोजेक्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों ने सौर ऊर्जा से चलने वाले जितने भी संयंत्र लगाए जा सकते थे उनके छोटे छोटे खूबसूरती के साथ मॉडल तैयार किए गए। इसके साथ ही बच्चों ने जो पहले पुराने कुएं चला करते थे उनका हमारे जीवन में कितना उपयोग था, आज भी हमारे जीवन में उनका क्या उपयोग हो सकता है, इन सब चीजों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ प्रदर्शनी के दौरान प्रस्तुत किया। इसके साथ ही सड़कों पर फैल रही गंदगी और फैले गंदे पानी में कितने कीटाणु पैदा होते हैं और बच्चे उनसे किस तरह से बीमार हो सकते हैं। वहीं गंदा पानी समाज के लिए हानिकारक ना हो, उसमें सुधार करके पानी को किस तरह से साफ करके इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सब की प्रदर्शनी लगाई। वर्ष भी मैं इस प्रदर्शनी में आया था। गत वर्ष जो मैंने देखा तो बच्चों ने उस समय भी बड़ी मेहनत की थी, लेकिन इस बार बच्चे गत वर्ष से भी ज़्यादा अच्छा तैयारी के साथ आए। जैसे सोलर पैनल मैंने देखा, जैसे इसमें प्रदूषण से संबंधित अनेक संयंत्र इन्होंने लगा रखे हैं, मैंने वो भी देखा। और वाटर हेयर वेस्टिंग के बारे में इन्होंने जो प्रदर्शनी लगाई वो बहुत सुंदर थी। इन बच्चों की सबसे बड़ी बात है कि आदर्श घर में किस प्रकार से वायु होनी चाहिए। तो चलिए आपको सीधा लाइव ले चलते जयपुर की तरफ, जहां भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में राहुल गांधी प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस है राहुल जी का पिछले 100 दिनों में। पहले दैनिक भास्कर से सौरभ भट्ट। मैं दो शब्द बोल दूं? हाँ, I can start. ओके। पहले राहुल जी कुछ बताइए। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। अब भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन हो गए हैं। कन्याकुमारी से अब हम राजस्थान से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जब शुरू किया तो प्रेस के हमारे मित्रों ने कहा था कि देखो ये साउथ में सक्सेस रहेगी, मगर जब साउथ से निकलेंगे तो सक्सेस नहीं होगी। फिर महाराष्ट्र में कहा कि हाँ, महाराष्ट्र में सक्सेस हो गई मगर हिंदी बेल्ट में सक्सेस नहीं होगी।
और फिर हिंदी बेल्ट में जब हम आए, कहा अच्छा मध्य प्रदेश में सक्सेस हो गई, बट अब राजस्थान में फैक्शनलिज्म है, वहां पे सक्सेस नहीं होगी। और आपने बहुत क्लियरली देखा कि राजस्थान में बहुत लोग आए, लाखों लोग आए, हमारे संगठन ने बहुत अच्छा इफेक्टिव काम किया और शायद सबसे अच्छा रिसेप्शन इस यात्रा का राजस्थान में हुआ। यात्रा के लक्ष्य 3 हैं। सबसे जरूरी कि हम हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं। जो नफरत, हिंसा और डर की राजनीति बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। ये मैसेज बहुत अच्छी तरह देश में गया है, बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ है इस मैसेज का। ये लोग सुनना चाहते हैं। ये राजनीति करने का एक दूसरा तरीका है, कांग्रेस का तरीका है, गांधी जी का तरीका है। दूसरे 2 मैसेजेस हैं। एक जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ, और दूसरा जो महंगाई और जो इनकम इनक्वालिटी हो रही है, जो चुने हुए लोगों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है और हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो ये हमारे 3 मुद्दे थे। अगर आप चाहते हैं मैं अंग्रेजी में बोल लेता हूँ या हिंदी में, ठीक है। अब आपके जो सवाल होंगे आप पूछ सकते हैं। दैनिक भास्कर के सौरभ भट्ट, माइक दीजिएगा जल्दी जल्दी, संक्षिप्त में प्लीज। नमस्कार सर। सर, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में जब से आई है, कांग्रेस सड़कों पर एकजुट दिख रही है। कोई बयानबाजी भी नहीं हो रही, कोई विवाद भी सामने नहीं आ रहा। लेकिन जब आप राजस्थान यहाँ से छोड़कर जाएंगे तो क्या स्थितियाँ यही रहेगी? इसके लिए कोई मैकेनिज्म देके जाएंगे या फिर कांग्रेस ऑल इज वेल के बयान से ही काम चलाएगी? मेरी राय है कि जो मैंने देखा है, और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये बाकी स्टेट्स की भी बात है, कि मेन इशू कांग्रेस पार्टी की कि हमारा जो आम कार्यकर्ता है, जो सड़क पे लड़ता है, जो लोअर लेवल का नेता है, उसको हमें पार्टिसिपेट करवाना है, उसको हमें जगह देनी है और उसकी बात हमें सुननी है। ये मेन इशू है। जो ये बयानबाजी की बात होती है, ये तो आप जानते हो, प्रेस वाले आप थोड़ा मजा मतलब अपने अखबारों में लिखना चाहते हो तो आप करते रहते हो, ये आपकी आदत है, अच्छी आदत है, इससे आपके अखबार बिकते हैं। मगर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें बड़ी क्लैरिटी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्थान पत्रिका से शादाब अहमद। और दूसरी बात देखिए, हमारी पार्टी डिक्टेटरशिप की पार्टी नहीं है, जो फैशिस्ट पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में थोड़ी सी डिस्कशन हमें ठीक लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। अगर अलग अलग विचार हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, हमारे हर स्टेट में ऐसा है, सेंटर में भी हमारा ऐसा ही चलता है। तो हम इस चीज़ को टॉलरेट करते हैं। ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो अगर ज़्यादा नुकसान होता है तो हम एक्शन भी लेते हैं। मगर जनरली ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि लोग, हमारे पार्टी के लोग अगर कुछ बोलना चाहें, हम उनको डरा कर चुप नहीं करते हैं। और प्रेस वाले बोलना चाहे तो हम बिल्कुल नहीं डराते हैं, वो तो आप जानते हो। शादाब अहमद। राहुल जी, सबसे पहले तो 100 दिन पूरे करने पर आपको बधाई। और मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आप कन्याकुमारी से चले और राजस्थान तक आए, इसमें 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस अपोजिशन में है और राजस्थान ऐसा अकेला स्टेट है जहां पर कांग्रेस रूलिंग स्टेट है। तो इसमें आपको क्या अंतर देखने को मिला? आप लोगों से मिले हैं, वहाँ पर भी खूब लोगों से बातचीत हुई है, यहाँ पर भी आपके लोगों से बातचीत हुई है, जो स्कीम्स हैं उसको लेकर और जो वहाँ पर जो अपोजिशन में जो भी चीज़ें थी उसमें क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ है? सबसे पहले मुझे जमीन से एक बात समझ आई, और ये तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक, कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी का जो सपोर्टर है, उसके कोई कमी नहीं है। लाखों करोड़ों लोग हैं, और सिर्फ हमारी पार्टी के लोग नहीं, मतलब
आम नागरिक भी बहुत मतलब कांग्रेस पार्टी से बहुत प्यार करते हैं। तो ये तो देखने को मिला हर स्टेट में। जो आपने कहा, जब हमने यात्रा शुरू की, मैंने भी सोचा था कि एक्चुअली जो केरला में हमारा संगठन है वो शायद बहुत मजबूत है, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि केरला बेस्ट होगा। केरला के बाद कर्नाटका उससे बेहतर चला गया और इंप्रूव करता गया। मतलब मध्य प्रदेश में जो हमें रिस्पांस मिला, महाराष्ट्र में जो रिस्पांस मिला, आप लोग दिखा नहीं रहे हो, वो तो आपके मतलब आपको करना पड़ रहा है, नहीं दिखा पा रहे हो, वो अलग बात है। बट भयंकर रिस्पांस है, इमोशनल रिस्पांस है, प्यार भरा रिस्पांस है सब जगह। यहां पे 2-3 योजनाओं के बारे में लोग मुझे कहते हैं और आम नागरिक कह रहे हैं। एक ये जो चिरंजीवी योजना है, इसके बारे में काफी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है। दूसरा जो यहाँ पे शहरी मनरेगा शुरू किया है, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, उसके बारे में भी लोग काफी कह रहे हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं तो चलते हुए लोग थोड़ी शिकायत करते हैं कि यहाँ पे बिजली नहीं आ रही है थोड़ी सी, या फ्लोराइड। आज लोगों ने मुझे कहा कि उनके गांव में फ्लोराइड का पानी है, तो ऐसी शिकायतें तो आती है, वो तो सब जगह आती हैं। तो ओवरऑल काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। नवज्योति से गुणेंद्र, शिकायत नहीं। नवज्योति से गुणेंद्र शर्मा। हेलो राहुल जी, ये आपके क्या है कि 4 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं और सभी मंत्री सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं। अभी जो हाल में घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आपको क्या लगता है कि अब अगले 1 साल में सरकार रिपीट के लिए क्या किया जाएगा? और इसी में एक सवाल है, जयराम रमेश जी ने कल कहा, एक सवाल प्लीज, एक सवाल। बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। आपने सवाल कर दिया, सवाल का जवाब देंगे। आपने सवाल कर दिया, एक सवाल। तो देखिए, चुनाव का प्रेडिक्शन आप लोग करते हो, आप लोग जानते हो, मगर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यहाँ पे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी मतलब अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ है। जो मैंने पहले कहा, अगर हमने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोअर लेवल के लीडर्स हैं, उनका अच्छी तरह प्रयोग किया।